अरूज शहज़ाद बेगम के सामने ये सवाल खड़ा कर देती है कि आपके कमरे के अंदर तस्वीर लगी हुई है और आपकी गोद में एक बच्चा है, ये बच्चा कौन है। शहज़ाद बेगम जैसे अरूज का ये सवाल सुनती है तो जज्बात में आकर ये अल्फाज उसे कह देती है, उसकी ज़बान फिसल जाती है और ये कहती है कि भाई वो जो बच्चा है वो सुलेमान है। अरूज का जहाँ पर शक मजीद कैसे बढ़ेगा, कैसे जो वो इस बात की मजीद खोज लगाने की कोशिश करेगी, क्या अरूज अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी। सुलेमान का जैसे एक्सीडेंट होता है तो उसके फौरन बाद सुलेमान को घर लेकर आते हैं, लेकिन महरीन बेगम फिर भी अपनी गलती तस्लीम नहीं करती और वो सारा का सारा जो इल्ज़ाम है वो अरूज के ऊपर लगा देती है। अरूज आती है सुलेमान के लिए जो है वो चाय से लेकर सुलेमान के कमरे के अंदर जा रही होती है। सामने जब महरीन देखती है तो महरीन को बड़ा गुस्सा आ जाता है कि भाई ये अरूज कैसे चाय लेकर जा सकती है सुलेमान के पास तो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक है। तो वो गुस्से को मजीद बढ़ा देती है, बातों को घुमाती है और अरूज के ऊपर बातें करना शुरू कर देती है। कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ही सुलेमान को कॉल की थी, उसके बाद सुलेमान के साथ इस तरह का वाकया पेश आया। ये बातें जब अरूज सुनती है तो वो समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि आंटी जी आप ये किस्से की बातें कर रही हैं, जिस वक्त मैंने कॉल की थी उसके बाद जब मेरी बात उसके साथ ख़त्म हुई थी तो उस वक्त सुलेमान ने सही तरीके से सही अल्फाज में मेरे साथ बात की थी और बात को क्लियर किया था। उस वक्त कोई भी वाकया पेश नहीं आया था जिस वक्त आपने बात की थी, हो सकता है कि उस वक्त किसी किस्म का कोई वाकया पेश आया हो। ये बातें जब महरीन सुनती है कि भाई अरूज मेरे ऊपर बातें कर रही है, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई है, तो फौरन हाथ उठाने की कोशिश करती है और वहीं पर हाथ को रोक भी लेती है। लेकिन अब अरूज को जहां पर समझना चाहिए कि भाई ये मुकम्मल तौर पर जहनी तौर पर मेंटल है, जिसकी वजह से ये अल्फाज कह रही है, तो मुझे झूठा साबित करने की कोशिश कर रही है, ऐसी बातें मेरे ऊपर कर रही है, मेरे बेटे को मुझसे खिलाफ करने की कोशिश कर रही है, ऐसा मैं कभी किसी भी सूरत में नहीं होने दूंगी। अरूज बेचारी अपसेट है कि यार ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि ऐसी ऐसी बातें जबान से निकाल देती है, भी अपने जहन के अंदर ये सब कुछ सोचे नहीं है। अरूज जाती है सुलेमान के पास, जाकर जो सुलेमान के साथ बात करना शुरू कर देती है, उसे जो है वो सारी की सारी स्टोरी बता देती है और कहती है कि भाई महरीन आंटी ने जो है वो मेरे ऊपर बातें की हैं, मेरे ऊपर गुस्सा किया और मुझे ये सब कुछ कहा है कि मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, मैंने आपको कॉल की थी या मैं आपसे नाराज हुई हूँ जिसकी वजह से आप परेशानी में आकर ये सब कुछ कर बैठे हो। ये बातें जब सुलेमान सुनता है तो वो अरूज को कहते हैं कि अच्छा माँ जी ने ये सब कुछ किया है, मैं खुद जाता हूँ उसके साथ जाकर बात करता हूँ, उससे पूछता हूँ। लेकिन वहां पर अरूज फौरन मैं सुलेमान को खामोश करा दी तो कहती है कि भाई नहीं, आपने ऐसी बात उसके सामने की तो उसने जो वो कह देना है कि भाई मैं भड़काने की कोशिश कर रही हूँ, खुदा के लिए आप ऐसी कोई भी बात मत करें वरना और भी ज्यादा जो बात को घुमाने की कोशिश करेगी या और भी ज्यादा तमस्सा खड़ा कर सकती है। सुलेमान कहते हैं कि भाई आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगा प्यार से बात करूंगा, उसको समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई इसमें अरूज का कोई भी कसूर नहीं है। लेकिन अरूज किसी तरीके से सुलेमान को खामोश करेगी क्योंकि अरूज को इस बात का पता है कि भाई अगर सुलेमान ने जाकर ये बात करने की कोशिश की तो महरीन बेगम को फौरन जो शक होगा वो मेरे ऊपर आएगा और उसने कह देना है कि ये सब कुछ मैं करवा रही हूँ। इसी वजह से सुलेमान को ज़बरदस्ती खामोश कराती है। लेकिन महरीन कहाँ खामोश रहती है, सुलेमान जब महरीन के पास जाते हैं तो महरीन उल्टा जो है वो अरूज के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है। कहती कि बेटा इस बात का मुझे अंदाज़ा हो चुका है, ये सब कुछ जो है वो अरूज की वजह से हो रहा है। जब से अरूज इस घर के अंदर आई है तो घर में परेशानियां जो वो बढ़ती जा रही हैं, मुसीबतें दिन ब दिन हमारे घर में आती जा रही हैं। तो सुलेमान को भी इस बात पे गुस्सा आ जाता है, भाई जब अरूज इस काम में इस गेम में मुलविस ही नहीं है तो महरीन मेरी माँ अरूज के ऊपर गेम कहाँ लेकर चली जाती है, सारी जो बात है ये अरूज के ऊपर क्यों लेकर जाती है। वहीं पर ये फौरन अपनी माँ को खामोश करा देते और कहते हैं कि माँ जी खुदा का खौफ करें, बस कर दें, उस मासूम के ऊपर आप इल्ज़ाम क्यों लगा रही हैं, उसका कोई भी कसूर नहीं है। जिस वक्त मेरे साथ ये वाक़या पेश आया था उस वक्त आखिरी जो मेरी बात हो रही थी वो आपके साथ हो रही थी। ये बात जब सुलेमान करता है तो जहाँ पर फिर महरीन को जाकर ठंडक होती है कि भाई हाँ इसमें मेरी गलती है, क्योंकि माँ गलती तस्लीम नहीं कर रही। एक तो ये इस वजह से भी गलती तस्लीम नहीं कर रही कि मुकम्मल तौर पर मेंटल है और इसका जो दिमाग है वो काम नहीं करता। दूसरा ये इस वजह से भी कर रही है कि भाई मेरे ऊपर किसी किस्म की बात नहीं आनी चाहिए, सारी जो बात है वो अरूज के ऊपर आनी चाहिए। सुलेमान इसे खामोश कराता है, इसके सामने ये बात रखता है तो उस वक्त महरीन को जो वो चुप लग जाती है और हो सकता है कि ये सारा जो फिर गेम जो है वो अरूज के ऊपर डालने की कोशिश करे कि ये सब कुछ आपको अरूज कह रही है। लेकिन अब सुलेमान को आगे बढ़कर जो है वो ये बातें कहनी चाहिए, दो टोक में जो है वो महरीन को खामोश कराना चाहिए कि भाई दोबारा अरूज के ऊपर आपने ऐसी
ऐसी बात नहीं करनी। अब अरूज जो है वो टेंशन उसकी मजीद हर रोज बढ़ती जा रही है, उसकी परेशानी हर रोज बढ़ती जा रही है कि भाई एक तरफ शाइस्ता बेगम खड़ी है, बीच में सुलेमान खड़ा है, दूसरी तरफ महरीन बेगम खड़ी है और दोनों जो है वो सुलेमान को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार वजह क्या है, सुलेमान किसका असली बच्चा है, ये बातें अरूज को डे बाय डे खै जा रही है। वो मजबूर होकर जाती है शाइस्ता बेगम के पास। पहले शाइस्ता बेगम के कमरे के अंदर जाती है, सारी तस्वीरों को देखती है, हर चीज को देखती है। उस तस्वीर के अंदर शाइस्ता बेगम की गोद में एक बच्चा भी मौजूद होता है। वहीं पर अरूज का जो माथा है वो टमकता है और ये जाती है शाइस्ता के पास और जाकर ये सवाल उसके सामने खड़ा कर देती है। इसे कहती है कि आंटी जी मुझे एक बात पता है। साथ साथ शाइस्ता बेगम कहती है कि जी क्या बात है, बोलें। तो वहां पर अरूज कहती है कि जो आपके कमरे के अंदर तस्वीर लगी हुई है और उस तस्वीर के अंदर आपकी गोद में एक बच्चा है, ये बच्चा कौन हो सकता है। तो शाइस्ता बेगम जज्बात में आकर हो सकता है कि फौरन जल्दी में आकर ये अरूज को बात कह दे कि भाई वो सुलेमान है और वो छोटा सा था, मेरे पास था, मैं उसकी केयर कर रही हूँ। जब अरूज की ये सिचुएशन देखती है तो वो बात को वहीं पर घुमाती भी है। आप नोट करें, आगे से उससे कहती कि भाई ये मेरे पास था, मैं इसे खिलाती थी, हमने इसे बड़ा किया है। तो अरूज का थोड़ा सा जो एक यकीन होगा ना वो मजीद शक में बदलेगा और हो सकता है कि अपने आप को खामोश करा दे। लेकिन माँ की जो फीलिंग होती है ना वो तो कभी भी नहीं छुप सकती ना, वो तो हमेशा शो होकर रहती है। बच्चे को तकलीफ होगी, बच्चे को खुशी मिलेगी तो लाजमी तौर पर माँ के जो तासरात होंगे, उसके जो असरात होंगे वो शो होना शुरू हो जाएंगे। और अरूज की इसी बात के ऊपर तो नजर है कि भाई आखिरकार शाइस्ता का समझो कि भतीजा है चलो, या इसका कोई और है रिश्ते में, तो इसके जो चेहरे के तसरात तो कुछ और बताते हैं, इसकी कहानी तो कुछ और बताती है कि आखिरकार ये जज्बात में क्यों आ जाती है। जब सुलेमान के साथ यह हादसा पेश आया था तो उस वक्त भी इसकी सिचुएशन बुरी थी, इसकी आंखों के अंदर आंसू थे, तो कोई रीजन इसके पीछे हो सकती है, ये नहीं सुकून के साथ बैठने वाली। ये हर सूरत में जो है वो इस बात की खोज तक जरूर जाएगी। हो सकता है कि ये शाइस्ता के सामने खुलकर ये बात कर भी दे कि भाई मुझे दाल में काला लग रहा है, आप मुझे रीजन बताएं। और उसने जो है वो किचन वाली तस्वीर भी लाजमी तौर पर देखनी है। हो सकता है किसने देख भी ली हो, वो तस्वीर में देखेगी कि महरीन के पास बच्ची है, इसे बच्ची कौन सी है। तो बहुत सारे सवालात जो है वो जन्म लेंगे, अरूज के पास बहुत सारे जवाब आएंगे, बहुत सारे सवालात आएंगे और सारे सवालों को इकट्ठा करेगी और जाकर फिर इन सब के सामने फैलाना शुरू कर देगी। अब इस बात का भी पता लगना शुरू हो चुका है कि भाई महरीन मुकम्मल तौर पर मेंटल है, इसकी वजह से भी ये सुलेमान को अपना बच्चा जो है वो समझना शुरू कर दे, इसी वजह से भी शाइस्ता वालों ने इसे जो है वो बच्चा दे दिया। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी देना है, लाजमी रह देनी। आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो अरूज यही सवाल महरीन के पास भी कर सकती है, क्योंकि वो बच्ची जब देखेगी तो महरीन के पास भी ये सवाल करेगी और अगर ये सवाल करती है तो आगे से महरीन का क्या जवाब आता है। जैसे जैसे अरूज को इस बात का अंदाजा होता जा रहा है कि भाई महरीन मुकम्मल तौर पर पागल है तो इसके पीछे कोई रीजन हो सकती है, सारी कहानी जो अरूज के सामने आएगी। लोग इस बारे में क्या कहते हैं फीडबैक लाजमी दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।